नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम तुला लगन की जातकों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से तुला लगन के जातकों का अप्रैल का महीना रहेगा, क्योंकि मार्च का महीना तो अभी चल ही रहा है। तो अप्रैल में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिट होने वाले हैं, आपके 7th हाउस में 3 ग्रहों का ट्रांजिट होने वाला है और आपका 4th हाउस से जुपिटर जो है वो 5th हाउस में आ जाएगा और 8th हाउस से मंगल जो है वो आपका भाग्य स्थान में आ जाएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है ना वो चेंजेस होने वाले हैं, खासकर अप्रैल महीना। और ये जो अप्रैल का महीना है वो आपकी लाइफ का एक पैटर्न यहाँ से ड्रॉ करेगा, जो कि आपका भविष्य में उससे आपका भविष्य निर्धारण होगा। मतलब जहाँ पर कहते हैं कि जैसे नींव आदमी रखता है भविष्य के लिए, तो यहाँ कुछ आप नींव रखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है आपका ये, और वो फिर आपके भविष्य की परिणति को निर्धारित करेगा कि भविष्य में आपका भाग्य किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले हम लगन की बात करते हैं। तो तुला लगन वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है वो शनि होता है। इसीलिए इस तुला लगन वालों का जो भाग्य है वो का थोड़ा सा कहते हैं कि लेट उदय होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि शनि जो है वो चीज़ों को थोड़ा डिले करता है, टाइम लेता है, ताकि आदमी को जो है ऐसा ज्ञान देता है जो स्थायी रूप में रहता है। क्योंकि एक नॉलेज मिलती है जो एकदम मिलती है फिर ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो शनि जो अपना टीचिंग्स देता है, जो लेसन्स वो आदमी को सिखाता है, उसका इम्पैक्ट लंबे समय तक रहता है। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन उसके फल शुक्र जो तुला लगन वाले हैं काफ़ी अच्छे रहेंगे। अब तुला लगन का जो लॉर्ड होता है वीनस, वो आपका लगन का स्वामी बनता है और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। तो यहाँ पर जो पराशर ऋषि जी ने कहा है कि इसमें जो मंगल है, हालांकि वो 2nd हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड है, वो मार्केश नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो है वो यहाँ पर मारक होता है और इसकी दशांतर दशा में आदमी को जो है कोई ना कोई शांति कर्म करवा लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो हेल्थ इश्यूज़ करता है या कोई भी प्रॉब्लम्स। हालांकि चलिए बात करते हैं। अभी शुक्र जो है वो आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। मतलब आपका जब ये 10 तारीख को यहाँ से निकल जाएगा और मेष राशि में आएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपको शुक्र जो बता रहा है कि कोई आप कुछ नया इवेंट करेंगे लाइफ में। और शुक्र के तुला लगन के बारे में आपको मैं एक बात बता दूं कि तुला लगन का लॉर्ड वीनस जहाँ भी जाएगा ना, वहाँ से रिलेटेड भाव से लेकर आपको ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे लाइफ में। जैसे कि अगर ये शुक्र आपका 5th हाउस में चला गया तो आपको बच्चों से लेकर लाइफ में कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। 10th हाउस में चला गया तो जॉब से आपको वहाँ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। 2nd हाउस में तो कुटुंब से। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो अभी क्योंकि ये लगन का लॉर्ड है आपका 7th हाउस में आ जाएगा जब आपका 10 अप्रैल को, तो वहाँ पर ये क्या होगा कि आपकी ना नेम और फेम में वृद्धि करेगा। आपकी यश कीर्ति, जिसको हम कहते हैं ना, यश कीर्ति का मतलब है कि आपकी जो पब्लिक इमेज है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे जो भी रुके हुए होंगे। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि ये जो होता है ना, ऐसे व्यक्ति जो होता है सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने में ही खुश रहता है। आप लोग कई जगह सुनते होंगे कि आदमी तो यार जहाँ रहता है अपने में मस्त रहता है, इसको किसी की जरूरत ही नहीं है। तो वो लगन का स्वामी जब 7th भाव में जाता है तो ऐसा हो जाता है। और नाड़ी ज्योतिष के अनुसार यहाँ पे जब, क्योंकि ये अपने में ही मस्त रहेगा, इसको किसी की कोई जरूरत नहीं होगी, तो उन्होंने थोड़ा हार्श लैंग्वेज यूज़ किया कि ऐसा व्यक्ति कुंवारा भी हो सकता है। तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार यहाँ पे व्यक्ति को जो है वो बैचलरिज्म भी मिलता है, जिसका वो नेटल चार्ट में होगा। अभी तो ये तो ट्रांजिट वाला है, तो ये कुछ समय तक दाम्पत्य सुख में थोड़ा सा नीरसता का आपके भाव उत्पन्न करेगा। आपका उसी के साथ साथ ये 8th हाउस का लॉर्ड भी है। तो 8th हाउस का लॉर्ड आपका जब 7th हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं पत्नी के जो स्वास्थ्य में थोड़ी हानि करता है ना, और आपके हस्बैंड की इनकम को भी थोड़ा सा ये कम करेगा, जो इस तरह से ये दिखा रहा है। अब आप देखिए इस चीज़ को कि शुक्र का जो आपका कॉम्बिनेशन सन के साथ बन रहा है ना, जो जब आपका ये 13 तारीख को सूरज भी यहाँ मेष राशि में आ जाएगा, यहाँ से रिलेशनशिप्स भी नए बनेंगे आपके, कुछ ना कुछ नया यहाँ से होगा जो आपकी लाइफ की एक डायरेक्शन को ड्रॉ करेगा। क्योंकि सूरज जो है वो जो आपका 12th जो उसका साइन है मीन राशि से वो एरीज साइन में जाएगा, तो यहाँ उसने कुछ नया करवाना है जीवन में। सूरज जो है यहाँ से कुछ नया कराएगा। अब शुक्र और वीनस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो एक ब्यूटी कॉन्शियसनेस, मतलब एक, क्योंकि सूर्य प्रकाश है और शुक्र एक ब्यूटी है, तो ऐसा ना ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ आदमी का झुकाव होता है ना, सुंदर बनना है ना, और आउटलुक उसकी बहुत अच्छी बनने के लिए कोशिश करेगा वो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ड्रॉबैक होता है कि जो सूर्य शुक्र को ना जला भी देता है। बाहर से तो वो बहुत ग्लैमरस दिखाई देगा, जैसे आपने ब्यूटी पार्लर्स वाले देखे होंगे, जो है ना कि एकदम चमक धमक, फेस में एकदम ग्लो और हर चीज़, लेकिन अंदर से अंदर वो कहीं ना कहीं उनको जला देता है। तो उनकी रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं ये खराब भी कर सकता है। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जो है उनके रिलेशन थोड़े से खराब रहते हैं, मैरिटल अफेयर्स की बात करेंगे तो। और वीनस का सूर्य के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो मेल्स में जो है ना वो स्पर्म्स काउंट कम कर देता है।
और अभी जैसे कि जो शुक्र था वो आपका केतु के ट्राइन में था, क्योंकि वो द्वितीय भाव से जो है वो अष्टम भाव को जो है वो केतु देख रहा था। तो कहीं ना कहीं फीमेल्स के लिए थोड़ा गायनिक इश्यूज आप भी देखे होंगे जो तुला लगन वाली होंगी, और कोई ना किसी तरह से उनको हेल्थ इश्यूज जो है वो देखने को मिले होंगे। तो जैसे ये यहाँ आ जाएगा, थोड़ा मैरिटल अफेयर्स को थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। और हालांकि बाकी आपके नेम फेम में कोई भी काम आपका होगा वो सारे बनने शुरू हो जाएंगे ना, धन आपको यहाँ मिलना हो जाएगा, क्रिएटिविटी आप करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया यहाँ से करेंगे आप, है ना। 7th हाउस आपके पार्टनरशिप का है, तो पार्टनरशिप में न्यू रिलेशनशिप यहाँ से आप कोई ना कोई ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी मंगल की। तो मंगल जो है वो आपका 2nd हाउस का लॉर्ड है और आपका 7th हाउस का लॉर्ड है। तो मैंने कहा कि मार्केश नहीं है। तो इस समय जो मंगल की स्थिति है वो आपका जाकर के आपका ये 13 तारीख को मंगल भी जो है ना वो आपका चला जाएगा 9वें भाव में, भाग्य स्थान में। तो यहाँ से आपको जो है वो धन का कहीं ना कहीं जो ये दिखा रहा है कि धन की आप जो है वो आपकी बढ़ जाएगी, फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव में था उससे पहले तो थोड़ा सा ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस में था राहु के। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इल गॉटन मनी की तरफ इशारा कर रहा था, या कोई इंसेस्ट्रल आपको, हालांकि इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी दिक्कत दे रहा था, क्योंकि केतु 2nd हाउस में है तो वहाँ से पैतृक संपत्ति में भी कोई ना कोई कष्ट क्लेश ये बता रहा था। हालांकि केतु उच्च राशि का वहाँ पर है, लेकिन फिर भी कुटुंब भाव में थोड़ी थोड़ी दिक्कतें ये वहाँ से दिखा रहा था ना, आपकी माउथ की प्रॉब्लम्स वहाँ से दिखा रहा था। तो लेकिन जब मंगल अभी जैसे ही आपका ये भाग्य स्थान में जाएगा तो आप तीर्थों की तरफ मन करेगा, क्योंकि अभी यहाँ से इसको गुरु भी देखेगा। गुरु का जैसे ही ट्रांजिट आपका 6 अप्रैल को आपके 5वें भाव में होगा, तो वहाँ से गुरु जब उस मंगल को देखेगा तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ये यहाँ से मंगल देगा, धन से रिलेटेड आपका जो भी है आपका, है ना। और 7th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड आपका 9वें भाव में चला गया, तो आपका जो आपका स्पाउस होगा ना उसका भी धर्म के प्रति आस्था थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो रिलीजियस कार्यों में वो काम करना शुरू कर देगा, है ना। तो आपकी अलग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लें पिता के साथ आपके संबंध सुधर जाएंगे, फाइनेंसिस से रिलेटेड, मतलब हर तरह से ये आपको ये ट्रांजिट जो है आपका मंगल का काफ़ी अच्छा होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की। गुरु आपका 3rd हाउस का लॉर्ड है और आपका 6th हाउस का लॉर्ड, 3rd हाउस का लॉर्ड आपका 5th हाउस में गया है। तो यहाँ से क्या बता रहा है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में नेटल चार्ट में जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो ये वो समय है जब आपके अगर पूर्व पुण्य जो आपने किए होंगे ना वो उदित होंगे। मतलब आपने देखा होगा कई लोग बहुत कम मेहनत करते हैं लेकिन उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। उसका रीजन यही है कि उनको पास्ट लाइफ के कर्म यहाँ पे अब एक्टिवेट होने का टाइम है। ये एक्टिवेशन उसकी 5th हाउस जो पूरे कर्म वहाँ उदित होंगे। तो 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो थोड़ा सा ये बच्चों की हेल्थ इश्यूज की तरफ ध्यान देखना पड़ेगा कि बच्चों की थोड़ी सी आप ध्यान दीजिए कि हो सकता है कोई बीमार ना हो जाए आपके बच्चे। और लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है ना, स्टूडेंट्स को ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा देने वाला है। फॉरेन की जर्नी यहाँ से करवा सकता है, हायर एजुकेशन में कर सकता है, क्योंकि इसका 9th हाउस पर भी उसका ट्राइनल एस्पेक्ट्स है। तो गुरु की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। गुरु यहाँ पे अमृत को प्राप्त कराएगा, आपको नेम और फेम यहाँ पे देगा, अमृत की प्राप्ति की नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी जिसको कहा जाता है ना, तो यहाँ से वो गुरु आपको दिलाएगा। तो ये गुरु की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। सैटर्न की बात करेंगे, सैटर्न आपका 4th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड है, लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान का। तो यहाँ पर वो 4th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर आपको हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। जब तक यहाँ जुपिटर था थोड़ा सा वहाँ उसने सुखों में थोड़ी कमी कर रखी थी, क्योंकि उनका आपस में थोड़ा सा प्लेनेटरी वॉर चल रही थी। तो अभी जैसे 6 अप्रैल को जुपिटर वहाँ से आ जाएगा तो आपको सभी सुख जो वो प्राप्त होने होंगे। सुख स्थान मातृस्थान कहा जाता है। सुख स्थान आजकल के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, सुख हमें किस चीज़ से मिल सकता है? आपका घर से, अच्छा घर हो, मकान है ना, वाहन है ना, जिसको आप गाड़ी कहते हैं, लग्जरीज, जितनी भी लग्जरीज चीज़ें आजकल के कॉन्टेक्स्ट में। एग्रीकल्चर लैंड, पुराने ज़माने में एग्रीकल्चर को इससे देखा जाता था, तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ भी रियल एस्टेट से रिलेटेड या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जो आपका सेलिंग हो रही है वो उससे देख सकते हैं। तो यहाँ से हर तरह का सुख मिलेगा आपको। आपकी सर्वेंट क्लास है तो सर्वेंट से भी आपको सुख मिलेगा, जो आप अगर सर्वेंट रखते हैं। तो यहाँ से हर तरह से सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। यहाँ पे सैटर्न का जो ये ट्रांजिट हो रहा है, 5th हाउस का लॉर्ड है, तो थोड़ा चिल्ड्रंस की तरफ से आपको परेशानी हो सकती है, बाकी ये पॉजिटिव आपके लिए ट्रांजिट होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है वो आपका 9th हाउस का लॉर्ड है और 12th हाउस का लॉर्ड है, और बुध इस समय 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है जब तक आपका ये 16 अप्रैल है। तो थोड़ा सा यहाँ ये दिक्कतें बता रहा था कि ऐसा व्यक्ति का ना धर्म के प्रति थोड़ी आस्था निष्ठा उसकी कम हो रखी होगी आजकल, वो रिलीजन्स की तरफ नहीं जा रहा होगा। ये जिस तरह से हम इसको देखेंगे, ये दशा अंतरदशा में जो है वो प्लैनेट्स के हिसाब से इसका रिजल्ट वेरी कर जाता है, सबके लिए एक जैसा नहीं रहेगा। जिसकी दशा अंतरदशा चल रही होगी तो उसके हिसाब से वेरी कर जाए। तो यहाँ पर उसका थोड़ा मन जो है वो धर्म के प्रति नहीं लग रहा होगा, क्योंकि वो 6th हाउस में चला गया है, भाग्य की हानि कहीं ना कहीं बता रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपका
12th हाउस का लॉर्ड भी था, तो कहीं ना कहीं ये रोग पर आपका है ना पैसा खर्च करना, हॉस्पिटलाइजेशन है ना, कहीं किसी की आपके नलिहाल पक्ष में कोई प्रॉब्लम्स हो गई होगी, मामा के पक्ष में, तो थोड़ी सी वहाँ से दिक्कतें दिखा रहा था आपका मरकरी। और मरकरी जो है वो आपका 16 अप्रैल को जब आपके 7th हाउस में आ जाएगा एरी साइन में, तो यहाँ से मरकरी ने भी कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिविटी करवानी है ना, कोई धर्म से रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं, आपको कोई गुरु मिल सकता है, वेदों का पाठ आप अध्ययन कर सकते हैं यहाँ पर, खासकर कि विष्णु की आराधना के लिए जो है ना वो बुध का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो विष्णु से रिलेटेड कोई भी आप धार्मिक ग्रंथ आप पढ़े, भागवत का अध्ययन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है, 12th हाउस का लॉर्ड भी है, तो फॉरेन से भी आप कुछ ना कुछ गेन करेंगे, पिता की प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि नवम से 4th हाउस का है, तो पिता की प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अब मिलेंगे, जो भी पीछे थोड़ी सी दिक्कतें कर रहा होगा उनकी लैंड से रिलेटेड, तो अभी ये उसके हिसाब से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। केतु जैसे कि मैंने कहा आपका 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर केतु क्योंकि उच्च का है, अदरवाइज तो यहाँ इसने कुटुंब में कोई ना कोई आपके ब्रेक लगा देना था कि कहीं बंटवारा हो गया या कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होगी, है ना, दांतों की प्रॉब्लम्स होगी, पैरिया हो गया, लेकिन ये 2nd हाउस में बैठा है ना कहीं आपको धर्म के प्रति प्रवृत्त करेगा। केतु जो होता है ना वो मोक्ष का कारक भी है, तो 2nd हाउस में जाकर के ये व्यक्ति की वाणी में भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड बातें वो करेगा या अच्छी जिस तरह से करेगा, हालांकि वो यहाँ पे उसको मौन रहने के लिए कहेगा, आदमी बोलेगा कम, तो ये आजकल ये स्थिति जो है वो इस तरह से उनकी चल रही है, क्योंकि केतु का ट्रांजिट काफ़ी लंबे समय से है। उसके बाद हम बात करते हैं राहु की, राहु आपका 8th हाउस में बैठा हुआ, वो भी जो आपके टॉरस साइन में है, अच्छा साइन है उसका, तो यहाँ पर ये वो आपका पैतृक संपत्ति से लेकर आपको इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ ये गेन करता हुआ दिखा रहा है। और अगर जिसका किसी का नेटल चार्ट में वीनस के साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा राहु में, तो कहीं व्यक्ति जो होगा वो इल गॉटन मनी अर्न करेगा, मतलब कि वो 2 नंबर के पैसे से धन अर्जन करने की कोशिश करेगा। राहु का वीनस कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे व्यक्ति का कोई लव अफेयर भी उजागर हो सकता है अगर वहाँ पर उसका कोई चल रहा होगा। और उसी तरह से अगर केतु के साथ वीनस का कोई कॉम्बिनेशन जन्म कुंडली में बन रहा होगा, तो उसके कोई हिडन अफेयर यहाँ क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये देगा। अब 2nd हाउस को मैंने जैसे कहा केतु है, तो 2nd हाउस जो होता है वो हमारे अध्ययन का स्थान है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, अध्ययन और विद्या में फ़र्क होता है, मतलब कि जो स्टडी है वो अलग है। जैसे हम 10th पढ़ते हैं, +2 ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज़ करते हैं, वो एक अलग है। अध्ययन होता है जो हम कुछ भी, जैसे आप घर की गृहिणी है, कोई बुक पढ़ रही, कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ रही है, बचपन में हम जैसे अपने बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं, वो अध्ययन में आता है। तो अभी जो केतु की वजह से 2nd हाउस में है, तो वो आपका अध्ययन के प्रति थोड़ी सी रुचि बढ़ जाएगी, और वो खास करके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आप पढ़ सकते हैं ना यहाँ पे। तो इस तरह से ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इस समय जो है वो है इनका दाम्पत्य सुख। तो ये 7th हाउस में जो सूर्य जाएगा ना, तो वहाँ पे वो उसको जला देगा, तो रिलेशनशिप्स को ये कहीं ना कहीं ख़राब करेगा, और मैरिटल अफेयर्स को भी ख़राब करेगा। जुपिटर का आपका वीनस का ट्रांजिट भी जो है वो आपका 7th हाउस में होगा, मरकरी का ट्रांजिट भी होगा, तो 3 ग्रहों का जो आप पे रहेगा, तो ये थोड़ा सा दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी करता हुआ नजर आ रहा है जो आपका ये ट्रांजिट है। अदरवाइज ये पॉजिटिव है, स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव है, और बिजनेस क्लास के लिए पॉजिटिव है, नेम और फेम आपका बढ़ाएगा, है ना। जुपिटर 5th हाउस में चला गया है, तो ये आपके जो आपको अमृत की प्राप्ति करवाने वाला है, और पूरे जो आपने पूर्व जन्मों में कोई पुण्य कर्म कर रखे होंगे वो सारे यहाँ उदित होंगे। अब हम इसको थोड़ा सा जो तुला लगन वालों को जिन प्लैनेट्स की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी उसकी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले लगन की स्वामी की बात करते हैं, तो शुक्र जो है वो इस समय, जिनको शुक्र की दशा महादशा अंतर्दशा चल रही होगी, तो शुक्र इस समय बुध के नक्षत्र में, रेवती के नक्षत्र में, और बुध जो है आपका 9वें भाव और द्वादश भाव का स्वामी है, और इस समय वो बैठा हुआ है आपके 6th हाउस में। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आपको धर्म कर्म के प्रति जो है ना वो आपका धन का व्यय करवाएगा। आप किसी ना किसी तरह से उसमें एक्सपेंडिचर, फादर पे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं ना, और कहीं ना कहीं से आपको ये लोन की भी जो होगा, लोन भी मिल जाएगा, क्योंकि 6th हाउस में बैठा है। ननिहाल पक्ष से आपको ये फायदा करवा सकता है, हालांकि थोड़ी हॉस्पिटलाइजेशन दिखा रहा है उस तरफ, लेकिन ये आपको कुल मिलाकर वहाँ फायदा करेगा। उसके बाद हम केतु, जब 10 अप्रैल को ये केतु के नक्षत्र में आएगा, तो केतु जो है वो आपका 2nd हाउस का में बैठा हुआ है, और जो इसका लॉर्ड है मंगल, वो आपका 2nd हाउस का
तो उसकी वजह से वही आपको इनहेरिटेंस में फ़ायदा होगा। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए आपका मन करेगा, आप थोड़ा सा मौन रहेंगे इस दौरान, जो है ना आपका कम बात करने को मन करेगा लोगों से। तो ये इस तरह से शुक्र यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट देगा। उसके बाद ये शुक्र के ही नक्षत्र में चला जाएगा, तो शुक्र आपका लगन का लॉर्ड है और आपका है, तो यहाँ पर जो है वो सारे ये रिजल्ट्स देगा, जिसकी वजह से आपको नेम और फेम मिलेगी, है ना। और आपका जो है वो अपने प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, है ना। सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है ऐसे आदमी, अपने को पसंद करना, अपनी तरफ देना, तो ये उस समय ये सब देखने को मिलेगी। 8th हाउस का लॉर्ड वीनस है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो इनहेरिटेंस में पैसा मिल सकता है, और अनअर्न मनी जो आपने अर्न नहीं की होगी वो भी सब यहाँ ये दिलवा देगा। उसके बाद हम मंगल की बात करेंगे, तो मंगल अभी मंगल के ही नक्षत्र में है, और मंगल जो है वो आपका 2nd हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो ये मार्क नहीं है। तो यहाँ से 2nd हाउस के रिजल्ट्स मिलेंगे, कुटुंब परिवार में आपका सब अच्छा रिलेशनशिप्स बनेंगे। मैरिटल अफेयर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है आपको मंगल का ये जो ट्रांजिट होगा। और उसके बाद हम देखते हैं ये कि उसके बाद ये आपका 25 अप्रैल को राहु के आर्द्रा जो है वो राहु के नक्षत्र में आ जाएगा। तो राहु जो है वो आपका 8th हाउस में बैठा है, तो वही मंगल की जिनको दशांतर से पंतता चल रही होगी, तो राहु के इस नक्षत्र में आने पर उनको कहीं ना कहीं से जो है वो इल गॉटन मनी या मतलब अनअर्न मनी वो कमा सकते हैं ना, लॉटरी से कमा सकते हैं। कहीं आप किसी भी प्लेटफॉर्म में पैसा लगाइए, आपको लॉटरी से पैसा वापस आ जाएगा, है ना। कोई LIC का पैसा फंसा हुआ है तो वो वहाँ से मिल जाएगा, आपको ससुराल पक्ष से पैसा मिल जाएगा, तो ये इस तरह से दिखा रहा है। उसके बाद हम गुरु की बात करते हैं, तो गुरु जो है वो नक्षत्र नहीं देखेंगे, यहाँ उसका उप नक्षत्र देखेंगे, सब लॉर्ड। तो इस समय जो गुरु का सब लॉर्ड है वो सैटर्न है, और सैटर्न आपका 4th हाउस का और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर वही भूमि मकान वाहन से सब आपको फायदा होगा, एग्रीकल्चर लैंड से, मदर की हेल्थ में भी अच्छा जो रहेगा, अच्छा ट्रांजिट रहे मदर की हेल्थ के लिए भी। हालांकि एक चीज़ है कि अभी जब तक ये सैटर्न आपका 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपकी मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हो जाएंगी, है ना। उसको स्ट्रिक्ट रहती है उसकी मदर, जो आपका तुला लगन वाले होते हैं वो घर में बिल्कुल सब डिसिप्लिन से हर चीज़ यहाँ रखो, वो प्रॉपरली रहता है। और वर्क प्लेस पे जो ऐसे आदमी होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, जब उनका ऑफिस होगा ना वो बहुत इमोशनल रिलेशन रहेंगे, और उनके वर्क प्लेस पे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं लाइफ में। तो ये एक तुला लगन का बेसिक सा ट्रेट है। उसके बाद जो गुरु है आपका बुध के नक्षत्र में उप नक्षत्र में सब लॉर्ड जो बनेगा उसका बुध 6 अप्रैल को। तो बुध जो है वो आपका 9th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य स्थान का, और 6th हाउस व्यय हाउस का स्थान का स्वामी। तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो फॉरेन से ये रिलेशन बनाएगा, क्योंकि 5th हाउस में बैठा हुआ है, 5th हाउस में चला जाएगा 6th ऑफ अप्रैल को। तो वहाँ पर क्या करेगा कि कोई फॉरेन स्टडीज़ के लिए बाहर स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं तो फॉरेन स्टडीज़ के लिए वो चले जाएंगे। और इसका नवम स्थान में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका धार्मिक यात्राएं ये करवाएगा ना, तीर्थ स्थान की यात्रा, तीर्थों में आप जा रहे हैं ना, रिलीजियस स्टडीज़ के लिए पैसा खर्च करवाएगा। तो इस तरह से इसको हम देखेंगे। उसके बाद 16 अप्रैल को केतु के नक्षत्र में आ जाएगा, तो केतु आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में जो है वो गुरुत्व प्रदान करेगा, मतलब आपकी वॉइस में ग्रेविटी आ जाएगी, आप अच्छा बोलेंगे, है ना। धार्मिक या पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी वाणी से हम झलकेगी, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। स्टडीज़ अध्ययन भी आपको करवाएगा, आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुटुंब में आपका बहुत सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। तो ये गुरु का ट्रांजिट इस तरह से केतु में देखा जाएगा जबकि दशा अंतर्दशा चल रही होगी। उसके बाद जब हम शनि की जिनको दशा अंतर्दशा और पंतदशा चल रही होगी तुला लगन वालों को, तो अभी जो शनि का जो सब लॉर्ड है वो सैटर्न है। तो सैटर्न जो आपका 4th और 5th वही आपको भूमि मकान वाहन से लेकर सभी सुख प्रदान करेगा। आपके नौकर्स जो होंगे उनसे भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपकी बात सुनेंगे, है ना। एग्रीकल्चर लैंड से आप यहाँ रहेगा, मदर की तरफ से वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की आपको देखना पड़ेगा। 5th हाउस का लॉर्ड भी है, तो चिल्ड्रंस से थोड़ी सी जो है वो दिक्कत होगी कि ना बच्चों का, क्योंकि ये 5th हाउस का लॉर्ड आपका 4th में चला गया, द्वादश में, तो बच्चों की तरफ से थोड़ी दिक्कतें दिखा रहा है। और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा ये ट्रांजिट रहेगा उनके लिए। बात करेंगे बुध की, जिनको दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतदशा चल रहा होगा, तो बुध जो है वो इस समय शनि के नक्षत्र में संचार कर रहा है। तो शनि 4th 5th वही लैंड भूमि मकान वाहन, बुध तो वैसे ही बुद्धि का कारक है, और यहाँ से आपकी स्टडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है ना, नेम और फेम के लिए। अब 7th हाउस से ये आपका 7th हाउस से ये आपका दशम स्थान है, तो जो बिजनेस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है ना, उनका बिजनेस में राइज हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिट रहेगा उनके लिए। उसके बाद बुध के ही नक्षत्र में आ जाएगा, तो बुध 10 अप्रैल को बुध के ही नक्षत्र में आएगा। तो बुध जो है आपका वो नवम भाव का, द्वादश भाव का है, तो वही एक्सपेंडिचर आपका किसी ना किसी तरह से ये करवाएगा बुध। जैसे कि आपका
ये आपका 7th हाउस में आ जाएगा, तो अपने स्पाउस के लिए आपका खर्च, आपकी स्पाउस का खर्चा बढ़ जाएगा ना, वो किसी न किसी तरह से वो बोलेगी ये खरीदना है, तो वहाँ से स्पाउस पे खर्चा आप कर सकते हैं। स्टडीज़ के लिए आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, रिलीजियस जर्नी पे कुछ धर्म कर्म, आप घर में कोई हवन करवा रहे हैं या कोई भी रिलीजियस फंक्शन जैसे भागवत हो गया या कुछ भी। हालांकि अभी तो जब तक ये सूर्य आपका मीन राशि में, तब तक तो ये धार्मिक कार्य वर्जित है, लेकिन जैसे ही आपका एरीज साइन में जाएगा तो उसके बाद ये आपको धार्मिक कार्य में मन लगवा देगा। बात करते हैं हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो है वो 12 अप्रैल को अमावस्या, चैत अमावस्या का निर्माण हो रहा है, तो वो उस समय आप इस एनर्जी को यूज़ कीजिए, है ना, क्योंकि जब अमावस्या होती है तो आपका सूर्य और चंद्रमा एक ही डिग्री में होते हैं, तो ये उस समय मीन राशि में होंगे। तो मीन राशि जो है आपकी 6th हाउस में आ रही है, तो आप उस समय अगर किसी को कोई बीमारी जिनको चल रही है या कोई लोन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उस दिन वो थोड़ा सा मेडिटेशन करें और अपनी इष्ट देव की आराधना करें, तो यहाँ से उनको उसका पूर्ण फल ले सकते हैं। उसके बाद 28 अप्रैल को ये पूर्णिमा हो रही है, पूर्णिमा तुला राशि में होगा और सूर्य आपका मेष राशि में होगा, तो वो भी आपके दाम्पत्य सुख के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपकी चैत्र पूर्णिमा है, तो उस फुल मून का भी आप पूरा एनर्जी यूज़ कीजिए, अपने मैरिटल रिलेशंस को सुधारिए, अपने पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए उस दिन। तो जो आपका ये चंद्रमा का ट्रांजिट है उस दिन बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम सूर्य की बात करेंगे, तो सूर्य जो इस समय वो बुध के नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है, और वही आपका नवम दशम भाव, नवम और द्वादश भाव में बुध का जो स्वामित्व है और बैठा हुआ वो 6th हाउस में है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका धर्म के प्रति मन में जो विरक्ति उत्पन्न हुई थी, वो जैसे ही वहाँ से आपका सूर्य मेष राशि में जाएगा, वो सब धर्म के प्रति आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, है ना। स्टूडेंट्स का जो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज होंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, सूर्य क्या है जो 6th हाउस में था, तो ये आइज़ में भी थोड़ी दिक्कत दे रहा होगा आपको, और खास करके पाँव में इन लोगों को थोड़ी समस्या देखनी पड़ी होंगी। तो लेकिन जैसे ही आपका 13 अप्रैल को एरीज साइन में चला जाएगा, तो यहाँ से ये सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद ये केतु के नक्षत्र में आएगा, तो केतु आपका 2nd हाउस में है, तो सूर्य का केतु के साथ जो है वो थोड़ा सा रिलेशनशिप्स खराब रहता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके ना सिर में दर्द हो गई, आपकी बोन्स में प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये इस तरह से उस पीरियड में देखने को मिल सकता है आपको। उसके बाद करेंगे हम राहु की, तो राहु जो है वो केतु के उप नक्षत्र में है, सब लॉर्ड जो है इस समय उसका केतु है, तो केतु आपका 2nd हाउस में है और उसका जो लॉर्ड है मंगल, वो आपका 2nd हाउस का लॉर्ड है और आपका 7th हाउस का लॉर्ड है। तो वही स्पाउस से रिलेटेड जो है वो दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी करेगा आपका। और वैसे भी अष्टम स्थान जो है मांगल्य स्थान है, वहाँ मंगल बैठा हुआ था, तो मांगल्य मीन्स आपका जो मैरिटल ब्लिस है या मैरिटल जो सुख है उसमें थोड़ी ना कहीं ये आपका कमी करता हुआ नजर आएगा, जो राहु का केतु के उपनक्षत्र में ट्रांजिट है। हालांकि धर्म जो है, धर्म के लिए आपका मन में जो है ना पॉजिटिव सी वाइब्रेशंस रहेंगी। केतु जो है वो मैंने आपको कहा कि रिलीजियस के प्रति करता है, इच्छाएं भी कम कर देता है, तो इस तरह से देखने को इसमें हमें मिल सकता है। उसके बाद हम करेंगे केतु की, तो केतु इस समय शुक्र के उपनक्षत्र, तो इसका सब लॉर्ड जो है वो केतु है। जिनको केतु की दशा, अंतरदशा और या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, तो ये शुक्र के रिजल्ट देगा। तो शुक्र आपका लगन का स्वामी है और आपका 8th हाउस का लॉर्ड है, और ये आपका 10 अप्रैल को जो आपके 7th हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो आपका केतु है वो आपके 1st हाउस के रिजल्ट में आपकी नेम फेम में सब तरह से वृद्धि कर देगा, है ना, और आपकी जो है वो सामने वाले पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, इमेज आपकी बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी। धन का कोई कुछ फंसा होगा तो धन, क्योंकि शुक्र आपका फाइनेंस का भी है, तो फाइनेंसेस आपको वहाँ मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ऑपोजिट सेक्स के प्रति भी आपकी जो है वो आसक्ति बढ़ जाएगी ना, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी इस दौरान जो है, तो ये पॉजिटिव सा रहेगा। केतु के साथ वीनस का है, तो ये थोड़ा सा हिडन अफेयर्स बनाता है, तो इस तरह से इसको हम डिकोड करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।